चलें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है अवामी मसाइल के हवाले से। पिछले कई प्रोग्राम्स में बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात पर, मुआशी मामलात पर और समाजी मामलात पर। कोशिश हमारी हमेशा से यही रही है कि जो अवामी नौइयत के मामलात हैं उन्हें प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाया जाए। बहुत सारे आपके पैगामात हमें मौसूल होते हैं, हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम के दौरान कुछ पैगामात मौसूल हुए जिसमें कुछ अहम मामलात और मसाइल की निशानदही की गई। और यकीन कीजिए कि इतने अहम मामलात हैं जिसमें ख़ास तौर पे जो सेहत के हवाले से एक आम आदमी के मसाइल हैं जिसकी निशानदही की जा रही है, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पोलियो एक ऐसा मरज़ है जिसका ख़ात्मा कमोबेश तमाम दुनिया से हो चुका है, लेकिन अभी भी रूए अर्ज़ पर दो ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर यह बीमारी या वायरस अभी भी पाया जाता है, एक अफ़गानिस्तान और एक पाकिस्तान। तो अब सोचने की बात यह है कि इस मरज़ को काबू क्यों नहीं किया जा सका, क्या हमारी कमियाँ कोताहियाँ हैं। इसके हवाले से एक बड़ा अच्छा पैगाम मौसूल हुआ था। मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह आगे जाके तफसीलन इस मामले और मौजू पर गुफ्तगू कर सकूँ। उसके अलावा एक और पैगाम जो बड़ा इम्पोर्टेंट था जिसमें कहा यह गया कि जनाब इंतहाई सकील किस्म की गुफ्तगू होती है, बहुत ही अहम और पेचीदा मामलात को सुबह के वक्त जो है वो ज़ेर बहस लाया जाता है। तो कोशिश ये किया करें कि ये मामलात ज़रूर प्रोग्राम में डिस्कस करें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी होनी चाहिए। तो आपकी ख्वाहिशात का, आपके राय का हमेशा से एहतराम करते आए हैं और करते रहेंगे। तो कोशिश ये हमने की कि इसके बारे में अब संजीदगी से सोचा जाए, प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे मामलात या मौज़ूआत को शामिल किया जाए जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ ख़वातीन के साथ है। तो कोशिश ये होगी कि आज ख़वातीन के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। अब ख़वातीन हमारे माशरे में बहुत सारे काम कर रही हैं। आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो कुकिंग का शोबा है उसके अंदर देख रहे हैं बड़ी जिद्दत आ गई है। लोग घरों से काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन। और फिर ये जो डिज़ाइनिंग वगैरह का काम है ये बहुत ज़्यादा आजकल नज़र आ रहा है। और ये भी मेहरबानी सोशल मीडिया की है कि सोशल मीडिया की वजह से अब ऐसे लोगों को रोज़गार के मौक़े मिल रहे हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है और इसको हमें सराहने की ज़रूरत भी है। तो कोशिश ये करेंगे कि ऐसे लोगों को सामने लेकर आया जाए कि जो इससे जुड़े हुए हैं, जो ये काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो ये काम कर रही हैं, उनको सामने लाया जाए। तो आज बड़ी ख़ास मेहमान ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि प्रोग्राम में कोशिश ये होगी कि आज ख़वातीन के हवाले से बात की जाए और उनके साथ गुफ्तगू हो इन तमाम मामलात पर। अभी पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा फेस्टिवल का इनेकाद हुआ, हमें जाने का वहाँ पे मौका मिला। तो वहाँ जाके हमने देखा, कुछ चीज़ मुशाहिदे में आई, कुछ चीज़ें, और ख़ास तौर पे जो खाने थे वहाँ के बड़े लजीज़ थे। और पता ये चला कि वो वहाँ पे जितने भी स्टॉल्स वगैरह थे, ख़वातीन वहाँ पे मौजूद थीं, वो तमाम खाने अपने घर से बनाकर लाई थीं। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा रहा। और इसी तरह वहाँ पर हमारी मुलाकात एक खातून से हुई जो बड़ी अच्छी कुकिंग भी कर रही थी, बहुत अच्छा उनका स्टॉल भी था, कपड़े भी बहुत सारे वहाँ पे नज़र आए। तो मालूम करने पर ही पता चला कि वो ख़ुद डिज़ाइनर भी हैं, कुकिंग भी करती हैं और इसके अलावा भी माशाल्लाह बहुत सारे काम करती हैं। तो आज हमने उन्हें यहाँ पे मदऊ कर रखा है। उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू भी होगी, जानने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे इस काम का आगाज़ हुआ और ये जो खाने ख़वातीन बनाती हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं कुकिंग के शोबे में बहुत ज़्यादा महारत रखती हैं, तो ये सब सिलसिला कैसे शुरू हुआ। मौजूद मेहमान शहनाज अंजुम साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया और आज सुबह के वक्त यहाँ पे तशरीफ़ लाई। ये सुबह का जो टाइम होता है ना ख़वातीन के लिए सबसे मुश्किल टाइम होता है। ये सुबह के वक्त बच्चों को तैयार करके भेजना और उसके बाद टीवी शो में,
आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए मैं आप दोनों का जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो वक्त निकाल के यहाँ पर आए। अच्छा जी, शनाज साहब ये फरमाइए कि कुकिंग तो तमाम ही ख़वातीन करती हैं, और ये बाकायदा बिजनेस बना लेना और ऑनलाइन फूड का काम जो है वो सेलिंग शुरू कर देना, ये ख्याल कैसे आया, ये ज़रा पहले बताइए। ये ख्याल मुझे जब कोविड हुआ जी, पहले मैं डिजाइनिंग करती थी, कपड़ों का करती थी और माशाल्लाह अच्छा चल रहा था काफी। जब कोविड आया तो फिर बाहर जाना निकलना सब कुछ मना हो गया। तो फिर जो है फिर मुझे ख्याल आया कि इस तरह जो है मैं घर से कुछ करती जी, जी। तो फिर मैंने जब ये आइडिया किया कि मैं बिजी रहूं, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बैठूं आइडिया, ठीक है। तो फिर मैंने कुकिंग का, क्योंकि कुकिंग जो मेरी थी तो हमेशा से लोग पसंद करते थे। ठीक है। दावतें होती थी उसमें सब रिश्तेदार, बड़ी बड़ी दावतें हो रही हैं, तो मैं जो पसंद ही करते हैं तो थोड़ा सा मैं ऑनलाइन भी करके बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस वजह से फिर मैंने ऑनलाइन शुरू किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये रिवायती खानों से हटके भी कुछ बनाती हैं? वरना वहाँ भी जो मैंने स्टॉल पे जो चीज़ें देखी उसमें खौसे भी थे और दीगर जो चीज़ें थी बड़ी लजीज थी, इसमें तो कोई वो नहीं है टेस्ट। जी, उसके अलावा भी कुछ बनाने का इत्तेफाक हुआ? जी जी, बहुत खाने तो बहुत सारे, चाइनीज वगैरह सभी बड़ा चाइनीज। मेरा रोस्ट बहुत मशहूर है। अच्छा। चिकन रोस्ट वेजिस के साथ और रोस्ट के साथ बहुत मजे का होता है वो। और चाइनीज खाने भी, सूप वगैरह बहुत लजीज होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ये। और खाने जो भी आप टेस्ट करें, कबाब बहुत मशहूर है मेरे, और ये थोड़े डिफरेंट कबाब होते हैं, ये लखनवी कबाब कहलाते हैं। तो लखनवी कबाब जो हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं और बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं, इतने मजे के होते हैं। क्या कहने हैं, बहुत खूब। तो कैसा रिस्पांस मिला जब आपने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अच्छा रिस्पांस मिला, उसी से हिम्मत हुई फिर मेरी आगे भी। अब तो मुझे 3-4 साल हो गए। फिर इवेंट्स होते हैं तो उसमें भी बुलाते हैं लोग, और फिर मैं गई भी हूँ इवेंट्स कर रहे हैं। अभी एक और भी इवेंट आने वाला है तो वहाँ पे भी मेरा खाने का भी होगा, कपड़ों का भी स्टॉल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल जहन में आता है कि जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो फिर यकीनन बहुत बड़ी तकरीबात में तो 100-200 लोग और 300 लोग से भी ज्यादा होते हैं। जी। उनके खाने का कैसे एहतमाम किया जाता है? मेरे पास हैं, हेल्पर हैं। अच्छा। और पूरा इंतजाम है उसका। किचन भी मौजूद है इतना बड़ा? जी, पूरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे हेल्पर्स हैं तो सब मिलके। बच्चे वगैरह साथ देते हैं? बिल्कुल देते हैं, मेरी बहू साथ देती है, मेरे बेटे साथ देते हैं और मेरा पोता पोती साथ देते हैं। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। वो भी बहुत साथ देते हैं। और अभी जो इवेंट था उसमें भी पोती ने मेरे और पोते ने स्टॉल लगाया था, लेमनेड का स्टॉल, तो वो भी एंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे। तो बहुत अच्छा रहा वो भी। बहुत बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक ख्याल ये आता है, ख़वातीन अक्सर ये पूछती हैं कि ये कुकिंग का काम है, ठीक है ऑनलाइन शुरू करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सरमाया दरकार होता है, शुरू में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कुछ बर्तन वगैरह खरीदने पड़ते हैं, कुछ इस तरह की चीजें लेनी। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, घर से ही शुरू किया, थोड़े छोटे पैमाने। बिल्कुल ठीक है। आप ना इन्वेस्ट करें, कभी भी कोई नया बिजनेस करें तो थोड़ा थोड़ा शुरू करें, जो मेरा तजर्बा है। जितने ऑर्डर्स आप ले सकते हैं। बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा अपना उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि अब चले ना चले आगे की बात होती है। तो इस वजह से मैंने जब इन्वेस्ट करा, घर के ही खानों से शुरू करा। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे घर का ही था और फिर अच्छा रिस्पांस आया तो वो चलने लगा। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपने उसको एक्सपेंड करना शुरू किया। अच्छा, अब ये डिजाइनिंग से सिलसिला सारा शुरू हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है। तो डिजाइनिंग पे माशाल्लाह स्टॉल भी लगाया, बहुत सारे कपड़े भी खूबसूरत नजर आए। तो ऑनलाइन इसको सोचा कि इसको भी काम को जारी रखा जाए, और अगर कर रही हैं तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? नहीं, अच्छा है कपड़ों का। मेरे बाहर भी जाते हैं, बेटी होती है मेरी बाहर माशाल्लाह, मैं वहाँ कनाडा भेजती हूँ, अमेरिका भेजती हूँ, तो वहाँ जाते हैं मेरे कपड़े। यहाँ से ज्यादा वहाँ ज्यादा जाते हैं, पसंद करते हैं वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। जी, तो अच्छे कपड़े ये मैं खुद भी पहनती हूँ अपना डिजाइन करके। जी। अच्छा, उसके अलावा भी माशाल्लाह बहुत सारे ड्रेसेस मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। अभी मैं कुछ देर बाद जो है वो दिखाऊंगा भी सर के ऊपर के
ये जो मिस शहनाज हैं वो किस तरह जो है वो डिज़ाइनिंग कर रही हैं और किस तरह का काम कर रही हैं, और बाकी ये कि जो फेसबुक वगैरह के ज़रिए भी काम हो रहा है उसके बारे में भी अभी बताते हैं। एक और बड़ी ख़ास मेहमान है जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हमें बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है उनसे फ़िटनेस के हवाले से ख़ास तौर पे, और फ़िटनेस की बात करना ज़रूरी है और ख़वातीन की फ़िटनेस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तूबा हसन ख्वाजा फ़िटनेस कोच हैं और विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही हैं, एक्टिविस्ट हैं। आज सुबह के वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तूबा को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया तूबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तूबा, बात हो रही है खानों की, अब जो पाकिस्तानी खाने हैं ना, अब क्या कहा जाए, जो लोग खुश खुराक हैं, खाने का शौक़ रखते हैं, उनके लिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं जब इनके स्टॉल पे गया, मैं मूवमेंट, आपको पता है थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है और एक हिसाब से खाते हैं बिल्कुल। तो इन्होंने जिस खूबसूरत अंदाज से उसकी प्रेजेंटेशन थी, खाओ से ख़ास तौर पे, अच्छा मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ें नई मैंने एक्सपीरियंस की हुई थी तो मुझे बड़े पसंद आए। मैंने सोचा कि अगर इसी तरह के खाने अगर बंदा एक्सपीरियंस करता रहे, बड़ा मुश्किल होगा उसको फिटनेस को अपने जो मेंटेन रखना। कैसे मुमकिन हो? सबसे पहला सवाल ये होता है तूबा कि आप बताइए कि खाना भी ना छूटे और फिट भी रहें, फरमाइए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया दोबारा बुलाने का, हमेशा यहाँ के मुझे बहुत मज़ा भी आता है, बहुत कुछ अच्छा शेयर करने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है। और यस, सबसे पहली चीज़ एतदाल जी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी। हमें तो अल्लाह ताला ने एक उसूल बता दिया है कि म्यान रवि अख्तियार करो। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ ये होता है कि हम वो भूल जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें याद रह जाती हैं कि टेस्ट बहुत अच्छा है, भूख लग रही है, लेकिन एतदाल का फैक्टर नहीं होता। और वही अप्लाई होता है आपकी साइंस और आपकी फिटनेस पे कि आप कंट्रोल करें। पोर्शन कंट्रोल इज लिटरली सिनोनिमस टू एतदाल। तो आप ज़रूर खाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, लेकिन हमेशा वाइजर चॉइसेस। जब आपके पास दो ऑप्शंस हों कि एक तरफ आपके पास कार्ब्स हैं, लेट्स से स्टार्च है या रोटी है या बन वाली चीज़ है, और उसकी जगह आपके पास प्रोटीन आपको कहीं नज़र आ रहा है, जो कि होता है ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द रेस्टोरेंट्स हैव दैट कि इधर आपके पास सैलेड भी होगी, बारबेक्यू भी होगा, कुछ कबाब्स, फ्लेज भी होंगे। तो आप हमेशा ऐसे चॉइस पे जाइए। 1 मिनट के लिए सोचिए ज़रूर कि मेरी सेहत और मेरी ओवरऑल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट करेगा, क्या चीज़ मुझे लेनी चाहिए। थोड़ा सा एक छोटा सा पॉज लेके फिर आप ज़रूर ट्राई करें। लेकिन कोई मुज़ायका नहीं है, बस अगर आप ले भी रहे हैं कार्ब्स तो कोशिश करें कि वो हेल्दी कार्ब्स हों। कार्ब्स को हमने एक बड़ा नेगेटिव टर्म बना दिया है, लेकिन हेल्दी कार्ब्स के हमेशा ऑप्शंस होते हैं, होल ग्रेन के ऑप्शंस होते हैं। मैं आपके लिए लाई हूँ यहाँ से, वाह जी वाह, ज़बरदस्त, टाइनी टोकन। और थैंक यू सो मच। आप हमेशा बस ये सोचिए अच्छा और बुरा, अच्छे और बुरे की तमीज़ अपने बच्चों को भी सिखाइए। आई कीप टेलिंग पीपल कि बैड कार्ब एंड गुड कार्ब, गुड फैट्स, बैड फैट्स, बेसिक चीज़ है, ये पता हो, उसकी तमीज़ स्कूल्स में भी सिखाइए, बच्चों को भी सिखाइए, करिकुलम का पार्ट बनाइए। आई कीप टेलिंग पीपल दैट। लेकिन तुम ये ईटिंग हैबिट्स कैसे सही करें? टाइम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझा जाता, ये ओवरनाइट ईटिंग। अच्छा, अब शहनाज मैम तो क्योंकि वो ऑनलाइन किचन का काम करती हैं, ये ज़्यादा बेहतर बताएंगी कि रात गए तक 2-2 बजे 3-3 बजे तक फूड डिलीवरी हो रही होती है, लोग खा रहे होते हैं। रनिंग टाइम है, सबसे हैपनिंग टाइम है, सबसे ज़्यादा हैपनिंग है। यानी कि आप सोचें कि 8-10 बजे के बाद लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं, कैसे फिर फिट रहेंगे? एक्चुअली मुझे लगता है सिस्टम बनाया जा रहा है और वो एक तरफ लेके जा रहे हैं, हमें बैड हेल्थ की तरफ लेके जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे फ़ायदे पहुँचते हैं लोगों को। और उसमें ये होता है कि आप रात में खाते हैं, आपका वेट बढ़ता है, आपके पास डॉक्टर्स के ज़्यादा विजिट होते हैं, आपकी मेडिकेशन बढ़ जाती है, तो वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये जो गैजेट्स आ गए हैं, उसने रातों में लोगों को जगा के रखा हुआ है। मूवीज़ देखनी है, कम्युनिकेट करना है, नेटफ्लिक्स के नहीं सो सकते। हाँ, और वैसे भी नेटवर्किंग करनी है ऑन द फोन, तो वो सारी चीज़ें रात में स्टार्ट होती हैं और फिर जाहिर है कि आपके हंगर पैंग्स जागते हैं। अगर हम ऐसे सिस्टम में लेट्स से स्टक भी हो गए, फंस गए, हमारे पास ऑप्शंस नहीं, यार क्या करें, रात में ही टाइम होता है, रात में हम नेटवर्क कर पाते हैं। मेरा मी टाइम है, ख़वातीन का होता है, मेरा मी टाइम है, बच्चे अभी तो सोए, मेरे पास आती हूँ, मैं कहती क्यों नहीं सो रहे हैं आप लोग टाइम पे। तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस हैं। आप घर में ऐसी चीज़ें ला के रखें कि आपकी जो टेम्पटेशंस हैं जंक फूड की और अनहेल्दी फूड ऑर्डर करना है बाहर से, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भैया से कि सौंफ, मल्टी सीड सौंफ, मैं
हील एंड ऑर्गेनिक्स पे भी काम कर रही होती हूँ, ऑर्गेनिक्स फूड के ऊपर भी अब काम शुरू किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें भी हम आपको ऑप्शंस देते हैं। मैं लोगों को बोलती हूँ आप मखाने रखिए, जो लोटस सीड्स होते हैं, दे वेरी पॉपुलर, दे गुड कार्ब्स, वो आप घर में सामने रख लीजिए। बच्चों को भूख लगती है, मामा को चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग देम कपकेक्स, मंचन के लिए आप उनको ये दे सकते हैं। एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी चीज़ है। मल्टी सीड सौंफ रखिए, हम सिर्फ उसे माउथ फ्रेशनर समझते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारा डाइजेशन, इट इज़ वेट लॉस, हर चीज़ में फ़ायदा पहुंचा रहा होता है। पर सीड्स रखिए, इतनी नेचुरली ऑर्गेनिक, अल्लाह ताला ने इतने सारे सीड्स बनाए हुए हैं। पॉपी सीड्स हैं, काला तिल है, सफ़ेद तिल है, चिया सीड्स हैं, खजूरें। उसे तो आप, मैं तो जब बना रही होती हूँ, डिज़ाइन करती हूँ डाइट प्लान, तो इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय ब्रेकफास्ट। अच्छा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक बात यहाँ पे याद रखिए, ये हमारे यहाँ जब हम कोई चीज़ बताते हैं, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने किसी को कहा कि आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आप यकीन करें वो 3 दिन बाद मेरे पास आए, कहने लगे जी मैं रात को सो नहीं सका। मैंने कहा उसकी वजह बताइए। कहने लगे आपने कहा था ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, मैंने एक बंच ऐसे काजू का लिया, एक बंच मैंने ऐसे पिस्ताशियो लिए, और ये लेके मैं रात को सोने से पहले खा लिए मैंने। अब आप बताएं कि मैंने कहा इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब तूबा ये आपको बताएंगी कि टाइमिंग इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आप कंज्यूम करते हैं, जैसे हाई कैफीन लोग, एक और बड़ा ख़तरनाक मैं अभी ट्रेंड देख रहा हूँ तूबा, इसके बारे में मैं बात इसलिए ज़रूर करनी है कि हमें अवेयरनेस पे काम करना है। बच्चे एनर्जी ड्रिंक्स लेकर किसी भी खाने के साथ बैठे होते हैं, उसके ऊपर लिख भी दिया गया है कि ये रात के वक्त कंज्यूम ना करें, बड़ों के लिए, अडल्ट्स के लिए भी कि कंज्यूम ना करें। इसमें हाई कैफीन होती है, हाई शुगर होती है, जो बहुत ख़तरनाक है। बच्चे हर खाने के साथ कंज्यूम कर रहे हैं। पहले इसको तो ज़रा एड्रेस करें कि एनर्जी ड्रिंक्स क्या काम करते हैं। एनर्जी ड्रिंक एंड फिजी ड्रिंक दोनों इक्वली, बल्कि खैर एनर्जी ड्रिंक तो नेक्स्ट लेवल डेंजरस है जी दोनों ही, और वो ऑप्शन तो ऑफर ही नहीं करना चाहिए। केसेस आए हैं, नो मीडिया इतना ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करता है, लेकिन ऐसे केसेस आए हैं कि फैटल भी होते हैं, कुछ सिचुएशंस में फैटल भी होते हैं, क्योंकि अचानक से आपको इतना एनर्जी बूस्ट देते हैं कि आपके ब्रेन, आपके नर्वस सिस्टम डैमेज होने का खतरा होता है। और ऐसे इंसिडेंट आकर भी हुए हैं, सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं है, ये ऐसा हुआ भी है कि इधर आपका नर्वस सिस्टम डैमेज होने का खतरा होता है, या फिर आप स्ट्रेट पास आउट भी हो जाते हैं। और ये केसेस स्टडी किए हैं, मैंने देखे हैं। तो प्लीज़ इतनी ख़तरनाक चीज़ें अपने घर में, आपके बच्चों को ड्रिंक घर में सादी ड्रिंक्स, फ्रूट्स ऑफर कीजिए, इनको ऑल्टरनेट्स दीजिए अपने बच्चों सबसे ज़्यादा। जब आप ऑल्टरनेट्स नहीं देंगे तो वो डायरेक्टली, देखिए टेम्पटेशंस हर जगह है, वो बाहर निकलेंगे। अगर आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग उनको सही चॉइसेस और बता देंगे बेटा ये खाओगे, इसके नुकसान आते हैं, बिफोर इट्स टू लेट फॉर देम। ठीक है। और यंग बच्चों, आपके बच्चे टीनेज में आने से पहले, मैं उन माँ को कह रही हूँ जिनके छोटे बच्चे हैं, उनकी आदतें करेक्ट कीजिए। अगर आप घर में लाके खुद सॉफ्ट ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो आपके बच्चे भी अल्टीमेटली पियेंगे, भले ही आप उनको बताते ना बेटा अच्छी चीज़ नहीं है ये। जैसे मैं अपने बच्चों को बताती थी कि वर्म्स है बेटा, इसमें वर्म्स, मैं वेरी लिटिल टॉलर्स थे, तो मैं बताती थी इसमें वर्म्स होते हैं, ये नहीं पीते। वो आज, अब वो वर्म्स का आइडिया तो खैर उनको पता चल गया कि वो सही नहीं था, लेकिन अब वो बहुत अवॉइड करते हैं, वो देखते भी हैं तो कहते हैं ये अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि वो बैठ गई है। अब बड़े होकर मैं उनके ऊपर काम करती तो नहीं होता, मेरा फ्रेंड भी पी रहा है और सब पी रहे हैं, मैं भी पीऊंगा। ये भी एक उनके पास एक्सक्यूज होता है। आपको पेनिट्रेट करना होता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बच्चों को सिखाएं कि अच्छी चीज़ें क्या हैं, उनकी आदतें शुरू से डालिए, ताकि बाद में, देखिए होता यह है कि उस वक्त तो आप कंज्यूम कर लेते हैं, आप अपने बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग टर्म, अपनी भी, अपने बच्चे की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग टर्म बेसिस पे ख़राब कर रहे हैं। एक बड़े काम, एक हमारी लाइन होती है, डायलॉग होता है, हम बोलते हैं मरना तो सबको है, कोई बात नहीं, आप अच्छा जीना नहीं चाहते, मरना सबको है, बिल्कुल बिल्कुल बरहक है, लेकिन जितनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको दी है, आप उसको अच्छे तरीके से गुजारिए, उसको अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ गुजारिए। वो उस तरह होगा जब आप अच्छा खाएंगे तो आप अच्छा प्रोड्यूस करेंगे अपने सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमारे यहाँ एक आम अक्सर ये कहा जाता है, हमने सुना है अक्सर कि जब भी हम कहते हैं किसी से किस चीज़ का परहेज़ करें, इसमें एहतियात रखें, जी देखें वो भी मर जाते हैं जो ये तमाम चीज़ें खाते हैं, और उन्हें भी मर जाना है जिन्होंने नहीं खानी है, तो उसको बेहतर है कि खा लेते हैं। लेकिन फिर ये नहीं सोचते कि ये जो हमारे साथ फिर जो मेडिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मैं रात गए तक देखता हूँ कि सारी मार्केट्स बंद होती हैं, लेकिन ये जो फार्मेसी स्टोर या मेडिकल स्टोर जिनको हम कहते हैं, ये रात रात गए तक खुले हुए हैं, लोग मेडिसिन ख़रीद रहे हैं। गॉड से सिर्फ पाकिस्तान में ये हमें नज़र आता है, पाकिस्तान से बाहर कहीं आपको फार्मेसी पे इतना ग्रोथ थी लास्ट ईयर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा आपका तो रॉबस्ट हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसको कंट्रोल करना है। मिस शहनाज ये फरमाइए
ब्रेक के लिए कह दिया गया है। अच्छा, मैं सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा गया है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी गुफ्तगू होगी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी ख़वातीन के हवाले से, ऑनलाइन बिजनेसेस के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, और इस तरह बहुत सारे दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर अभी बात होना बाकी है। मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। शहनाज अंजुम साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं, तूबा हसन ख्वाजा भी मौजूद हैं। फ़िटनेस के हवाले से तूबा से गुफ्तगू हो रही थी, शहनाज साहिबा से अभी बात होगी थोड़ी सी कुकिंग के हवाले से। अच्छा, अभी जैसे हमारी बात हो रही थी कि रात गए लोग जो हैं वो फूड ऑर्डर करते हैं। ये मैं अक्सर सोचता हूँ कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं तो क्या वो रात भर कुकिंग करते हैं या क्या करते हैं? मैं 11 बजे ऑफ कर देती हूँ, उसके बाद डिलीवर नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है वो रिसीव करने के लिए राइडर आपके पास आएगा। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम होगा कि रात भर तक जो है वो लोग ऑर्डर करते हैं, या वो आपके पास जो डिवाइस रखी है वो बार बार आपको बीप करती रहेगी, तो आप 11 बजे बंद कर दें। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब ये कुछ स्पेसिफिक डिशेस हैं, कुछ तो मैंने टेस्ट की जो मुझे मौका मिला, बड़ी ज़बरदस्त थी। उसके अलावा कौन सी है जो ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं या ज़्यादा लोग मंगवाते हैं आपसे? ज़्यादा लोग कबाब पसंद करते हैं। ठीक है। और आलू गोश्त बहुत पसंद करते हैं। अरे वाह, हर घर में ही बनता है, लेकिन उसके बाद एक्चुअली बाहर नहीं मिलता ना। ऐसा ही है जी। और बहुत सादा खाना भी है, दाल चावल भी है मेरे पास, और सैलेड्स हैं, और रोस्ट है। हाँ, तो आप जरूर टेस्ट करें, आप भी करें। जरूर जी, टेस्ट करेंगे। अच्छा, ये कपड़ों का जो आप बता रही थी, ये ब्रांड किस नाम से एस्टेब्लिश किया? क्या शहनाज अंजुम के शहनाज अंजुम के नाम से है। ठीक है। मुझे तो मेरा ख्याल 25-30 साल हो गए। 30 साल से डिजाइनिंग कर रही हैं? माशाल्लाह, बहुत खूब। तो 30 साल पहले काम की नौयत क्या थी? क्या किसी स्टोर के ऊपर रख के सेल करती थी? पहले मैं एग्जीबिशन भी करती थी। सबसे पहले जो मैंने बनाए कपड़े अपनी छोटी बहन के जहेज के बनाए। अरे वाह, वहीं से सबका जो है काम ऐसे ही होती है। और मेरी अम्मी को बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कुछ करूं कपड़ों का, लेकिन जब वो पहन के जहाँ जाती थी वहाँ से ऑर्डर्स आना शुरू हुए। तो माशाल्लाह वो बहुत प्यारी सी हैं, और जब वो कपड़े पहन के और फिर ऑर्डर आने शुरू हुए तो मैंने कहा चलो फिर अच्छा है, फिर बिजनेस इस तरह का कर लेते हैं। तो बस वहाँ से जो मैंने स्टार्ट करा है तो वो अब तक चल रहा है, चल रहा है अभी तक कामयाबी से। अच्छा, हर इंसान की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है ना, किसी को देखकर वो कहता है कि यार ऐसा मैंने बनना है। ये जो ड्रेसेस बहुत सारे हैं, अच्छा मेरे पास ये यहाँ पर हैं भी कुछ, लेकिन मेरे लिए दिखाना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होगा। कुछ ड्रेसेस यहाँ पर बड़े खूबसूरत से जो है वो हैं, अगर ये कैमरे के अंदर नज़र आ रहे हैं तो ये ऐसे कुछ डिज़ाइनिंग है बड़ी खूबसूरत जो एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हुई हुई है, और बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस हैं, एक एक करके अगर मैं दिखाना शुरू करूँ तो बहुत हो जाएगा। ये जी, तो इस तरह की ड्रेसेस ये खूबसूरत आपने खुद डिज़ाइन किए, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं जी। बस वो ही, फिर जब वो आगे बढ़ते गए तो जो जो लेटेस्ट फैशन आते गए। ये स्टिच खुद किए हुए या किसी से टेलर वगैरह से करवाते हैं? आप डिजाइन करके फिर वो करते हैं? मैं बस बताती हूँ, तो वो टेलर सारा कुछ वो ठीक है। और ये कपड़े की खरीदारी से लेके तमाम चीजें ये वो सब मैं खुद ही करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। और फिर मेरी बेटी, बच्चे, मेरी बहुएं, सबके ब्राइडल भी मैंने बनाए। अच्छा। सबके ब्राइडल मैंने बनाए, और सबको बहुत पसंद भी आए ब्राइडल। तो मैं ऑर्डर कोई करते हैं तो फिर मैं ऑर्डर पे ऑनलाइन ये भी काम चल रहा है। अगर ऑनलाइन चाहे किस नाम से आप वो कर रही हैं सर? शहनाज अंजुम। शहनाज अंजुम फेसबुक के ऊपर इसी नाम से, अगर आपको सर्च करें तो शहनाज अंजुम आपको ड्रेसेस नजर आ जाएंगे। तो आप ऑर्डर करें, बिल्कुल मंगवा सकते हैं, और कांटेक्ट नंबर मेरा है उसके ऊपर, डिटेल्स अवेलेबल है। चलें वो बता देंगे जी। तूबा कुछ पूछना चाहती हैं? जी जी। हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे भी काम कर रहे होते हैं, और अभी भी हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं दिस सैटरडे आल्सो। और इसी तरह के, क्योंकि मैं एक हेल्थ क्लब बेसिकली खवातीन का रन करती हूँ हीलन के नाम से, तो वहाँ पे काफ़ी खवातीन गैदर हो रही होती हैं, डिफरेंट डिस्कशंस भी हो रहे हैं, किसी को कोई सपोर्ट चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम सा क्रिएट हो गया वहाँ पर। तो फिर हमें लगा, और कोविड भी बीच में आया, उसमें बड़े माशाल्लाह वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बड़ी अपॉर्चुनिटीज आगे आए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और उसमें काफ़ी, जैसे ये कोविड की बात करी तो मैं वही सोच रही थी कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस वक्त
अपने टैलेंट और जो छोटी या बड़ी स्केल उनके पास थी उन्होंने इस्तेमाल करते हुए अपना छोटा स्केल पे बिजनेस स्टार्ट किया, जो रिसोर्सेज थी बहुत अच्छी बात है। तो उन्हीं का हमने एक सपोर्ट ग्रुप बना लिया है वुमेन एम्पावरमेंट नेटवर्क के नाम से। ठीक है। और उनके लिए हम वर्कशॉप्स करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि कभी घरों में जो बैठी हुई खवातीन होती हैं उनको समझ नहीं आता कि आप स्केल कैसे करें, अब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, किस तरह करें, माइंडसेट क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी तक एक्सेस भी बिल्कुल, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग बड़ी बेसिक है, बट नहीं पता होता कि शुरू कहाँ से करें। तो उसके लिए हमने एक वर्कशॉप, और मैं IB की एंटरप्रेन्योरशिप जो उनकी वर्कशॉप होने जा रही है सीरीज़ है, उसकी मैं एम्बेसडर भी हूँ माशाल्लाह, वेरी गुड। तो हम काफ़ी जो ऐसे स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं विद IB एंड विद बिगर प्लेटफॉर्म्स आल्सो, बिल्कुल ठीक है, कि वो अपस्केल कर पाएं या ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट कर पाएं कि जो उनके बिजनेस को बूस्ट दे दें। बिल्कुल ठीक है। तो आप भी ज़रूर आइए, ज़रूर जी, आप उसका हिस्सा बने, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी तूबा, अभी ये तूबा हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लेकर आई हैं ड्यूरिंग द ब्रेक, उन्होंने हमें बताया इसके बारे में। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बताइए आप, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्लीज़ इसको दिखा भी दीजिए आप, अगर इसको हाथ में लेके दिखाएंगी ना ज़रा अच्छा लगेगा, लोगों को पता चले एक्चुअली। डिटॉक्स आटे के नाम से हम डिटॉक्स आटा इसको कहते हैं, ठीक है। रीज़न हमने डिटॉक्स आटा नाम चूज़ किया क्योंकि डिटॉक्सिफाई कर देता है, बॉडी को क्लेंस कर देता है, बिल्कुल ठीक है। मसला यहाँ दरपेश आता है कि जब आते हैं लोग और वो कहता है कि भाई हमें लो कार्ब डाइट पे जाना है, रोटी नहीं खाना तो खाऊं क्या खाऊं, अक्सर सवाल और ये ऑप्शन होता नहीं है। कुछ ज़्यादा उम्र की खवातीन होती हैं या मेनोपॉजल टाइम पे जो होती हैं, जिनके घुटनों में दर्द है या किसी को डायबिटिक हैं या हार्मोनल मेजर हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड तो फिर कुछ क्लाइंट्स के लिए आई स्टार्टेड विद 1 or 2 क्लाइंट्स जो मेरे पास आए थे, और बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग भी हो जाती है ना, आप खुद से उनकी हेल्प करना चाहते हैं, नॉट बिकॉज यू रनिंग बिजनेस बट यू वांट टू हेल्प देम टू फील गुड और अंदर से सेहत बेहतर हो जाए। तो एक को मैंने बना के दिया, और इसमें मैं पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूं। ग्राउंडेड इसमें चना है, काला चना विच इज़ फुल प्रोटीन, एंड बार्ले है इसके अंदर, ब्लैक सीड्स हैं, बाजरे का आटा है, बेसन है। बेसन मिसकंसेप्शन है कि बेसन वजन बढ़ाता है, ऐसा नहीं है, इंसुलिन हाइक रोकता है। और बहुत सारे जो लोग जाना चाहते हैं अपने वेट लॉस की तरफ, उनके लिए बेसन बहुत अच्छी, लेकिन आप उसे तल लेते हैं, उसे डीप फ्राई कर लेते हैं, तो आप सारा उसका, आपको यकीन नहीं आएगा मैं बेसन की रोटी खाती हूँ। बिल्कुल, मैं फिट रहती हूँ बिल्कुल, और बड़े अच्छे पकौड़े भी बनाती हैं इन्होंने स्टॉल के ऊपर सर्व भी किए थे, बड़े जबरदस्त है जी। और अल्लाह ताला ने वही हमें बड़े अच्छे ऑप्शन, तो इसमें वो फ्लैक्स सीड्स, ओमेगा फैटी एसिड्स जो आपके हार्मोनल इश्यूज को रेगुलेट करता है, आपकी ब्रेन, आपकी सारी फंक्शनैलिटी, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है बॉडी की बेहतर कर देता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके वेट लॉस, जो कि हमारा हम खवातीन का मेजर कंसर्न होता है, वेट लॉस में बहुत हेल्प कर रहा होता है। कुछ हर्ब्स हमने ऐड किए हैं। केवना एक बड़ा मशहूर गुड कार्ब है, जो कि आपके मसल इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं उसमें, एंड बहुत अच्छे अमाउंट में कार्ब्स होते हैं, गुड कार्ब्स अगेन विच हेल्प्स यू विद डाइजेशन आल्सो, तो वो भी इसमें एडेड है। और ऐसी खवातीन जिनका वेट फंसा हुआ था, मतलब वो एक आपको पता होगा वेट लॉस प्लेटू, आगे स्टैग्नेंट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे मूव नहीं करता है, दे ट्राइंग, दे वर्किंग आउट। ये आटा यूज करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, अगर हम हमारा पेज भी फॉलो करें मिलियन ऑर्गेनिक्स का, तो उसमें बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं उन खवातीन के, जो यंग बच्चियों ने भी मुझसे आगे लिया। ऐसा नहीं कि बड़ी उम्र की यंग बच्चियां जो कि ऑफकोर्स जिनकी शादियां होने वाली हैं, दे कंसर्न की मेंटेन करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपको रोटी खानी है, आप खाइए, उम्र भर खाइए, बिल्कुल ठीक है, अच्छी वाली रोटी जिसमें सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू है। और अगर थोड़ा भी खाएं, देखिए जो पोर्शंस की बात तो तूबा हमेशा करती हैं, इसको समझना ज़रूरी है। अच्छा, हम पता है जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप देखते हैं, मैं इस पर बड़ा मेरा इख्तिलाफ है, हमेशा से मैं ये बात कहता आया हूँ कि ये सारे डाइट प्लान जो हैं वो हर किसी के लिए नहीं होते। फॉर गॉड सेक जो टीवी प्रोग्राम्स में अक्सर आप देखते हैं कि वो फिटनेस एक्सपर्ट और ये जो हेल्थ न्यूट्रिशन के ऊपर बात करते हैं, वो सबके लिए क्रॉस द बोर्ड एक ही डाइट प्लान बताती हैं कि तमाम ख़वातीन ये करना शुरू कर दें। फॉर गॉड सेक इस चीज़ को समझ लें कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट या नीड क्या है। कहीं पे फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है बट हमें नहीं पता होता। अच्छा, किसी एक चीज़ की भी डिफिशेंसी हो रही होगी तो हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, चाहे हम पुट ऑन करने की कोशिश करें या वेट लॉस की तरफ जा रहे हों। अब ये ज़रूरी है, तूबा ने बड़ा अच्छा इसका निशानदही की है, कैटेगोरिकली तमाम चीज़ों के बारे में बताया है कि आप सबसे पहले इस चीज़ को रियलाइज़ करें, और अबव ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि अपना लाइफस्टाइल को आप ठीक करें। तूबा कोई भी, मैं हमेशा ये सवाल करता हूँ कि वो प्लान दे दीजिए, वर्कआउट प्लान बता दें, ऑनलाइन क्लासेस भी मैं ले रहा हूँ लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा,
या एंडोरेंस में कोई इंप्रूवमेंट ऐसा नहीं हो रही, कैसे ठीक हो? ये जरा माइंडसेट तो बताएं कैसे ठीक करें। मैं आपकी बात को लेकर चलूंगी। मेरे पास सबसे बड़ा जो है ना ये इशू आता है कि हम उस जिम में गए थे, उन्होंने हमें सबको फिटनेस प्लान, वो डाइट प्लान दिया था, आप क्यों नहीं दे रही हैं? और मैं बिल्कुल रिफ्यूज कर देती हूँ स्ट्रेट अवे कि मैं आपके लिए कस्टमाइज डाइट प्लान क्रिएट कर सकती हूँ। अगर आपको लेना है वो लीजिए, मैं एक फोटो स्टैट निकलवा के मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हूँ। ये क्लैरिटी मैं शुरू में दे देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझते भी हैं कि भाई आपके गोल्स, आपकी बॉडी, आपका BMI सब कुछ डिफरेंट है, आपके चैलेंजेस अलग हैं आपकी बॉडी के। तो अब इस बात को आप लोग समझिए कि अगर आपकी बहन ने कोई डाइट प्लान फॉलो किया है तो ज़रूरी नहीं कि वो उतना ही इफेक्टिव होगा आपके ऊपर भी। तो यू हैव टू डिस्कस विद एन एक्सपर्ट कि आपकी क्या नीड्स हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका जी, डाइट, ये जो फिटनेस प्रोग्राम्स जो फॉलो करते हैं, मेरा इनसे भी बड़ा इख्तिलाफ है। 42 डेज, 52 डेज, 62 डेज करना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, बट और आप प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ से जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उस वक्त तो आप बड़े, आप खुश रिजल्ट्स देख के हो जाते हो, माय गॉड आई हैव लॉस्ट 10 kgs इन 40 डेज। लेकिन उसके बाद जो आप कोलेजन जो बॉडी से लूज हुआ होता है, जो ड्रास्टिक आप वेट जो बॉडी में चेंजेस आती है ना, कोई भी शॉक कभी भी हेल्दी नहीं होता है, ये याद रखिए। वेदर आपकी स्किन अगर ड्रास्टिकली इंप्रूव आइज हो रही है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं, जैसे ओह माय गॉड माय स्किन इज लाइक, मैं रात को सोती सुबह उठी आई बिल्कुल चेंज हो गया, ये लास्ट नहीं करता है। और दूसरा ये कि इसके नुकसानात आप बाद में देखते हैं। सेम अप्लाइज ऑन योर वेट लॉस। ऑल यू नीड टू डू इज बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंस जरूर रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पेशेंस जरूर रखिए। आपने एंड्योरेंस का वर्क, थैंक यू कि आपने यूज किया। एंड्योरेंस को लोग सीरियस नहीं लेते हैं। अच्छा, मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि एंड्योरेंस, कोई भी काम आप ज्यादा टाइम तक अच्छा परफॉर्म कर पाएं, दैट इज कॉल्ड एंड्योरेंस। और वो आपको वर्कआउट में शो करना है। लोग घबरा जाते हैं कि यार 40 मिनट्स का वर्कआउट है, इतनी सारी रिपीटेशंस करनी है, इट्स सो टायरिंग, इससे बेहतर है कि मैं स्टार्व कर लूं, मेरा वेट लॉस हो जाएगा। देखिए, कोई भी जिंदगी का भी रूल है, एक मेरा, मैं अपने जो उनको भी कोच कर रही होती हूँ उनको जरूर ये बोलती हूँ कि जब तक आप तकलीफ से नहीं गुजरते सही बात जिंदगी में, आप बेहतरी की तरफ नहीं आते। अल्लाह ताला आपको ग्रूम नहीं करता है, ये अल्लाह ताला का एक प्रोसेस है कि वो आपकी बॉडी को, आपको पहले एग्जामिन करता है। आप टेस्ट, ट्रायल, स्ट्रगल से गुजरने के बाद ही बेहतरी की तरफ आते हैं। वो आपका मेंटल ग्रोथ हो, वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ हो। स्ट्रेंथ आप जब गेन करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा पेन बेयर करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, और वो कीजिए। ट्रस्ट मी, ये इसकी अपनी क्या ख्याल है? एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक है, बड़ी काम की बातें बताई हैं। बिल्कुल, जब आप गुजरते हैं और वो पेन से, स्ट्रगल से, उसके बाद आपकी सेल्फ एस्टीम, जो रिजल्ट्स आप देखते हैं, माय बॉडी कुड डू इट, इट वाज सो टफ। And Yasir, it's just not about young people. I have women coming to me 50 years old, 60 years old, और वो इतनी खुश होती हैं in a passage of 3 months के तुबा हमारा एनर्जी लेवल इतना इम्प्रूव हो गया, मैं सीढ़ियाँ उतरती थी और मेरी सांस फूल रही होती थी और अब मैं भागते हुए ऊपर चढ़ जाती हूँ, बिकॉज शी स्ट्रगल फॉर इट, शी अर्नड इट। ये आपको करना पड़ेगा। शॉर्टकट्स जो हम ढूंढ रहे होते हैं ना, 42 days चैलेंज एंड स्टार्विंग फॉर 1 week एंड लूजिंग 8 pounds, ये दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। अच्छा, ये मैं इसके बिल्कुल भी आई मीन अगेंस्ट नहीं हूँ। अभी 42 से एटलीस्ट ये हुआ कि आपके अंदर जो एक स्पार्क था ना, वो तो उसने जगा दिया कि आपने करना है। अगर आप कंसिस्टेंट हो जाएं तो शायद वहाँ भी कुछ अचीव करता है। लेकिन ये इट्स नॉट अबाउट 40 days, 50 days, ये है फॉर लाइफ। अब वो पूछते हैं कि ये कितनी देर चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और तूबा, और हम अक्सर ये इसको बहुत हाईलाइट करते हैं, कोशिश करते हैं इसके ऊपर बात करें कि ये कोई भी डाइट प्लान जो आप लेते हैं या हम अगर किसी को रेकमेंड करते हैं, ये कोई सालों के लिए नहीं होता। ये मंथ्स, ये हार्डली 2 months से ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद फिर हमें इसको चेंज करना ही पड़ेगा, आपको चेंज करना होगा। तो वो लोग ये समझते हैं कि शायद 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने के लिए ऐसा ना करें। सच गुड पॉइंट्स। और मैं थैंक यू अगेन, थैंक यू, बिकॉज मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो कि गाउट पेशेंट हो गए, बिकॉज मैंने उनको 1 month के लिए प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट दी थी एंड दे फॉलोड इट फॉर द एंटायर ईयर एंड देन दे केम बैक एंड तो मेरा जो है वो क्रिएटिन लेवल हाई हुआ है। आई आस्क्ड देम, आर यू फॉलोइंग? और इवन कोई फूड भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़े दिन स्किप कीजिए, उसको अपनी बॉडी को एडिक्ट नहीं बनाए। एप्पल साइडर विनेगर बड़ा पॉपुलर ड्रिंक है, बहुत ही हेल्थी हैबिट है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ। लेकिन 28 days तक के बाद आप ब्रेक लीजिए, उस पर भी ब्रेक लीजिए। आपको टूथ डेके की तरफ लेके जा सकता है, आपके कैल्शियम लूज होना शुरू हो जाता है। तो हर चीज़ में ब्रेक जरूरी होता है। इवन वर्कआउट पैटर्न में भी जरूरी होता है कि हम भी जो अपना प्लान बनाते हैं, रेजीम बनाते हैं, उसमें हम बहुत
डाइवर्सिफाई कर देते हैं। बिल्कुल, सारा टाइम कार्डियो सेंट्रिक ना हो, सारा टाइम भी आप हाई इंटेंसिटी पे जाइए, योगा भी जरूर कीजिए, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये सारी कलेक्टिवली आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। बिल्कुल ठीक है। शहनाज मैम ये बताइए, आपका फिटनेस का क्या राज है? चले हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, आपने कैसे वो रखा है? माशाल्लाह बहुत अच्छी है जी। राज क्या है? मेरी फिटनेस का राज है कि मैं एक्टिव रहती हूँ। बहुत अच्छा करती हैं। मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये है कि बिल्कुल और हर शख्स को एक्टिव रहना चाहिए। ये नहीं कि अब ये एज हो गई अब आप रेस्ट पे आ जाएं, क्यों रेस्ट करें, आप करें, काम करें, एक्टिव रहें। बाहर में गई हूँ, कितने बूढ़े बूढ़े 70s तक के लोगों को मैंने देखा और इतनी एक्टिव होती है, उनके तो रियल लाइफ उसी टाइम पे उसी वक्त शुरू होती है। तो बस वही है राज। एनर्जी कहाँ से आती है? एक होता है ना कुछ करने का, एक आपके पास लगन होती है, क्या चीज़ मोटिवेट करती है जिसको देखकर कहते हैं कि यार ये करना ही है? आई मीन जाकर स्टॉल लगाना, उसके ऊपर चीज़ों को अरेंज करना, तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करना, किसको कहाँ रखना है, कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, खुद मैनेज कर रही थी। ये मुझे बड़ी उसको देखकर ये चीज़ बड़ी खुशी हुई। कैसे ये पूरा टीम वर्क होता है। अच्छा, बच्चे भी मेरे बच्चे भी जी, बच्चों के साथ मेरा बेटा, बहू, फिर पोता पोती सब साथ मिलके करते हैं, जब भी मेरा ख्याल वो सब कामयाब होते हैं। तो बहुत एंजॉय किया था उस दिन हमने, सारी बहनें भी आ गई थी, सबने मिलके खूब एंजॉय करा। मतलब एक काम भी था और एंजॉयमेंट भी थी उसमें। तो इस तरह की एक्टिविटीज से बड़ी मोटिवेशन बहुत होती रहनी चाहिए। बेस्ट मैनेजर्स जो होती है ना, वो हमारी माएँ होती हैं। और उनको मुझे लगता है कि केस स्टडी पढ़ाना चाहिए कि किस तरह से वो टाइम मैनेज करती हैं, किस तरह से वो विदाउट मूड स्विंग्स के और इतना प्रेशर सस्टेन करती हैं। और फिर इस आप माशाल्लाह जिस स्टेज पर हैं कि आपके नवाज़ नाज़िक होता है उस स्टेज तक आके, तो मतलब दे शुड। कल मैं इनफैक्ट किसी के साथ डिस्कस कर रहा था कि ये आपका जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आपका कॉर्टिसोल बढ़ाता है, फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये ज़रा तूबा ने इसको टच कर ही दिया है। हम अक्सर इसके ऊपर बात करते हैं। आपके पास आते होंगे, अच्छा सब कुछ सही चल रहा है लाइफ में बट स्टिल वेट लॉस नहीं हो रहा, हमारे लिए बड़ा ट्रिकी हो जाता है। फिर मैं उनसे दोबारा से शुरू करता हूँ कि आप शुरू से बताएं कि सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं, या दिमाग में क्या चीज़ आती है? तूबा प्लीज़ एक्सप्लेन। अच्छा, एक तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि या तो हम किसी बड़े ट्रॉमा से गुजरे हों तो ही हमें स्ट्रेस होता है, हमें डिप्रेशन जब भी होता है जब कोई बहुत बड़ा गॉड फॉरबिड किसी के साथ हो, लॉस हो गया है। ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। नॉर्मल लाइफ में भी हम स्ट्रेस करते हैं और उसको हमें रेगुलेट करना ज़रूरी है, उसको हम सीरियस नहीं लेते हैं। वो जो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, और स्ट्रेस सिर्फ वर्ड नहीं है, एक ग्लव्स नहीं है स्ट्रेस, उसके पीछे आपका पूरा सिस्टम इफेक्ट हो रहा होता है। इस बात को समझिए कि आपके ग्रोथ हार्मोन्स जनरेट होते हैं बॉडी में, वो सप्रेस हो जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स का काम ये होता है कि वो आपकी बॉडी में जितने भी रीजनरेशन का प्रोसेस है ना, इम्प्रूवमेंट्स है, आपकी स्किन, आपके डेड सेल्स, वो सारे रिजुविनेट कर देते हैं और वो काम रुक जाता है। मतलब आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। स्ट्रेस आपको, और ये मैं एक हाइपोथेटिकल बात नहीं करी, फिर मैं इसलिए सिग्निफाई करती हूँ कि लोग इसको सीरियसली लें। ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। तो स्ट्रेस, जो माएँ भी घर में बैठी हैं, जो फुल टाइम वर्किंग फादर्स हैं, जाहिर है कि वो सुबह से शाम ऑफिस का स्ट्रेस लेके घर आते हैं, एंड दे कम इन बैड मूड्स एट होम। अपने स्ट्रेस को, अपने आप को खुद काउंसिल करना सीखिए कि एवरी टास्क इज जस्ट अ टास्क, इट्स नॉट योर इंटायर लाइफ। हम अपने आप को हमने खो दिया है टास्क कंप्लीशन में ना, इसको इतना प्रेशर हम वो करते हैं कि हम अपनी जो लाइफ की जो नेमतें हैं, जो अल्लाह ताला ने नवाजी हैं, आपकी फैमिली आपको नवाजी है, जो एनवायरनमेंट आपको दिया है, हेल्दी नेचर, वो हम उस तरफ देखते ही नहीं। बहुत शुक्र करना चाहिए एक एक चीज का, छोटी छोटी चीजों का मिस हो गया है। बस शुक्र तो बहुत ज्यादा करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मैं रोज आना शुक्राने की नमाज जरूर पढ़ती, इस वजह से कि क्या क्या नेमतें हमें मिली हुई, ये हमें शायद अंदाजा नहीं है। बिल्कुल शुक्र। बस सवालात बहुत सारे हैं, अब वो वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन वो ख़वातीन अक्सर ये पूछती हैं कि ये जो क्रेविंग्स होती हैं मीठे की, इसको कैसे ओवरकम करें, क्योंकि हर कोई हमारी तरह नहीं हो सकता। कि अब वो अगर हम कहीं जाते हैं तो वो कि आप कैसे कंट्रोल कर लेते हैं विदाउट सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये एंड ऑल, टोटका बता दें कोई, कैसे कंट्रोल करें? पहले यासिर बताएं, क्या शुरू में ऐसा था? टफ हो गया ना बिगनिंग में, व्हेन यू स्टार्टेड बहुत तो बिल्कुल ऐसा ही था। 3-4 चीज़ें। पहली चीज़ तो सब्र है, सबसे ज़्यादा सब्र। आपको अपना कंट्रोल सिस्टम खुद डेवलप करना होगा। तो रमज़ान में करते हैं हम, करते हैं ना, बिल्कुल करवा देता है ना अल्लाह ताला, क्विट कर देते हैं। और जब रमज़ान ख़त्म होता है तब भी आपकी
कम हो जाती है एपेटाइट। लेकिन नहीं भाई, अब तो मौका मिल गया है, अब तो कोई रोकने वाला है नहीं, अब तो मैं खाऊंगा। तो पहला चीज सब्र। दूसरा ये कि ऑल्टरनेट्स रखिए, अच्छे ऑल्टरनेट्स, जैसे कि सौंफ भी आपके हंगर पैंग्स रोकती है, ये अच्छा टोटका है, सौंफ को अपने पास रखिए। मल्टी सीड सौंफ, अच्छा ये जो है ऑनलाइन सेल कर रही हैं, ये स्पेशल चीज है और ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ये सॉफ्ट है और इसके साथ सारे सीड्स मौजूद हैं जो कि सुपर सीड्स हैं, जो कि आपके सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा, इसको भी हम आगे चल के इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, जितने भी सीड्स जिनके बारे में आप पढ़ते हैं। अच्छा, ये भी याद रखें, इसमें बहुत सारे आप कंज्यूम कर सकते हैं और बहुत जगह आपको रुकना भी पड़ेगा, इसको याद रखें। ऑर्गेनिक चीज़ है लेकिन यकीनन पहले इसको एक्सपर्ट्स की राय लेना ज़रूरी है। शनाज साहबा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, सुबह के वक्त आप यहाँ पर आई। सुबह मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं यहाँ आके, और बहुत अच्छा आपने बढ़ाया इन चीज़ों को, बुलाया और इतनी आपने इज्जत दी। और बहुत शुक्रिया आपका तुबा, थैंक यू सो वेरी मच। आपको जहमत देते रहेंगे, बल्कि अब तो एक बाकायदा एक सेगमेंट हमें शुरू करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। तो आज तो हमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और इंशाल्लाह आगे चल के ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ब्रेक से वापस आएंगे, दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।